हेलो दोस्तों, मैं विश्वास छात्रे स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से द कंसेप्ट आरएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कुछ विद्यार्थियों के मन में, कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में टेंशन, भ्रांतियां गलत तरीके से कुछ लोगों ने भर दी है। उनके दिमाग में ये टेंशन भर दी है कि साहब इतनी कट ऑफ तो जा ही नहीं रही, इतनी कम तो जा ही नहीं रही, इतनी भयंकर कट ऑफ जा रही है, ऐसा हो रहा है वैसा। देखो दोस्तों, मैं आज भी आपसे सीधी बात यही कहने आया हूं, अपने दिमाग में जो भ्रम है उसको निकाल दो, अपने मन में जो टेंशन है उसको निकाल दो। देखो दोस्तों, शब्द मैंने उल्टे इसलिए बोले हैं क्योंकि ये गलत चीज है। जो आप मन में भ्रम और दिमाग में टेंशन पाले हुए हो, ये गलत चीजें हैं, इसलिए मैंने उल्टा बोला है। इनको निकाल दो। मैं अभी भी आपको ये बता रहा हूं, इतना सारा एनालिसिस करने के बाद मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो कट ऑफ मैंने बताई थी लगभग उतनी ही कट ऑफ रहने वाली है। मुश्किल से कोई 2 या 3 नंबर ज्यादा या 2 या 3 नंबर कम रहने वाली है। अंक उतना ही होगा जितना मैंने आपको बताया है। आप कहोगे सर क्यों आप ऐसे कैसे कह रहे हो, हमने तो विद्यार्थियों से, बहुत सारे लोगों से बात की है। देखो दोस्तों, एक विद्यार्थियों की टेंडेंसी होती है, मैं इसको कहता हूं स्टूडेंटोलॉजी, है ना, साइंटिफिक भाषा में कौन सी स्टूडेंटोलॉजी। क्या, जब भी एग्जाम दे के आते हैं तब वो अपने मार्क्स सबसे ज्यादा बताते हैं, और जब बाहर आकर चेक करते हैं तो उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो कुछ विद्यार्थी, आप किसी विद्यार्थी से पूछ लो, उनके जो एक्चुअल मार्क्स आ रहे होंगे उससे 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर ज्यादा बताएगा, कम कभी नहीं बताएगा, है ना। तो इस बिना पर बहुत सारे लोग टेंशन पाले हुए हैं। तो टेंशन नहीं पालना, कारण सुन लो। अब ऐसा क्यों, कि इतनी टेंशन हमें क्यों नहीं पालनी सर, ऐसा क्यों? तो कारण सुन लो दोस्तों। देखो, अब भी बता रहा हूं कि इस बार जो है हमारे जो पोस्ट आई थी, वो पोस्ट आई थी 474 पोस्टें आई थी, और पिछली बार जो पोस्टें थी वो लगभग 1200 प्लस पोस्टें थी। सर पिछली बार पोस्टें ज्यादा थी, कट ऑफ भी ज्यादा गई थी, फिर इस बार कम क्यों? दोस्तों, भले पोस्टें क्या हो, कम हो, इनके 15 गुना विद्यार्थी लेने हैं। पहली बात, सर पिछली बार भी 15 गुना ही लिए थे, फिर नहीं, इस बार भी 15 गुना लेना है। इसके लगभग 6-6,500 के लगभग विद्यार्थियों को पास करना है। हाँ, मानता हूं कुछ विद्यार्थियों के वाकई में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। वो विद्यार्थी कितने होंगे दोस्तों? 100 विद्यार्थी, 200 विद्यार्थी, 1000 विद्यार्थी। लेना कितने को है? लगभग 6-6,500 को लेना है। तो दोस्तों, कट ऑफ ऑब्वियसली डाउन जाएगी, कम नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि पेपर का स्तर बहुत कठिनाई भरा स्तर था। वह हल्का स्तर नहीं था दोस्तों, कठिनाई का स्तर, उसमें अच्छा स्तर था। जो अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चन पूछा करता है उससे वैसे लेवल के क्वेश्चन जो है उस पेपर में डाले गए हैं, इजी लेवल। पिछली बार जो था वो बहुत ही इजी पेपर आया था, कि शायद जो एलडीसी की तैयारी प्रिपरेशन कर रहा होगा बच्चा, वो सब आराम से बहुत अच्छी मार्क्स जो है वो लेके आया होगा, और तब जाकर के उनसे 15 गुना लिए हुए होंगे। उस समय कट ऑफ इतनी गई थी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन इस बार कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी। मैं एक बार फिर से आपको कट ऑफ डिक्लेयर कर देता हूं कि लगभग कितनी कट ऑफ यहां रहेगी, जो मैंने एनालिसिस किया है, जो मैं निष्कर्ष पे निकला हूं उस बात पे, कि यहां मैंने आपको कट ऑफ जो बताई थी वो लगभग 110 से 120 कट ऑफ बताई थी। ये बात मैं अब कह रहा हूं कि 120 से 25 हो सकती है दोस्तों, लास्ट, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो जिनके क्राइटेरिया में जिसके इतने मार्क्स आ रहे हैं वो लोग अपनी स्टेनो की तैयारी चालू कर दें, क्योंकि आपके पास 5 महीने हैं। कुछ ऐसे एलडीसी तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं जिनको स्टेनो नहीं आती है, और उनका बहुत सारों का कमेंट था, क्या सर अब हम तैयारी कर दें? दोस्तों, अगर 3 महीने बच रहे होते तो मैं शायद आप लोगों से मना कर देता कि नहीं आप तैयारी मत करो, लेकिन अब हमारे पास कैलेंडर के हिसाब से 5 महीने हैं, और 5 महीनों में 1 मिनट में 100 शब्द लिखने की स्पीड अपने आप में कोई बड़ा टारगेट नहीं है दोस्तों। हम 6 महीने में तो सब कुछ चेंज कर सकते हैं यार, ये तो हमें 5 महीने मिल गए, केवल क्या करना है, सीखना ही तो है। फटाफट सीखेंगे और फटाफट स्पीड लाएंगे, और इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मैं आपको बताता जाऊंगा कि किस तरह से आप आगे का काम, आगे का प्रोसेस, आगे की तैयारी अपनी सुचारू रूप से करते रहेंगे। अच्छा, ईडब्ल्यूएस में मैंने कट ऑफ आपको बताई थी 105। कितनी बताई थी? 105।
तो अभी कह रहा हूं 105 ही रहेगी, 105 से 115, ये 120 हो सकती है दोस्तों। एससी की जो कट ऑफ है, इसकी एससी की जो कट ऑफ है वो मैंने 90 से 100 बताई थी, कितनी, और 95 से 100, कितनी बताई थी, 95 से 100। तो अब भी कह रहा हूं 95 से 100 ही होगी, ज्यादा से ज्यादा करो तो आप 95 से 103 कर सकते हो, 5 भी नहीं होगी दोस्तों, ये पहले ही बता रहा हूं मैं आपको। एससी की कट ऑफ में, एसटी की कट ऑफ में तो बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करूंगा, ये जितनी मैंने बताई थी एक्यूरेट उतनी ही रहेगी, 90 से 95% अंक। क्या चीज है ये, परसेंटेज नहीं है, क्या है, अंक है, इतने अंक ही रहेंगे। एक जो क्वेश्चन था वो 0.066 अंक का था, आप उस हिसाब से बात कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें डिलीट भी होने वाले हैं, है ना, जो आपके आउट ऑफ सिलेबस है वो क्वेश्चन डिलीट होंगे, लेकिन हार्ड क्वेश्चन डिलीट नहीं होंगे। पेपर का स्तर इतना भयंकर था दोस्तों कि देखो साइंस तो हार्ड थी, आप सब मानते हो साइंस हार्ड थी, और साइंस के उस क्वेश्चनों को जीके में इस तरह से डाला गया था कि अगर कोई बच्चा ये सोचे कि मैं इस वाले पेज को ना करके पहले इस वाले पेज को कर लेता हूं, ये इजी है जिससे मेरे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो वो भी नहीं कर सकता। ये जो बच्चों की जो स्टूडेंटोलॉजी है, जो साइकोलॉजी है, वो एग्जामिनर ने पढ़ी थी, उस हिसाब से पेपर सेट किया था। इसलिए पेपर को हल्का नहीं कहोगे आप दोस्तों, बहुत हार्ड पेपर कहोगे। और हार्ड पेपर जब भी हो, चाहे पोस्टें कितनी कम हो, उसमें कट ऑफ कम जाएगी ही जाएगी, ध्यान रखना, ये हमेशा का रूल रहा है। ऐसे ही ओबीसी, ओबीसी जरूर थोड़ी उससे 4 या 5 अंक जो है वो बढ़ सकती है। तो ओबीसी मैंने बताई थी आपको, कहां से, 105 से, और भी 108 से बताई थी, तो 108 से और ये जाने वाली है 120 के लगभग, कितनी, 120 के लगभग जो है वो आपकी ये कट ऑफ रहेगी। और एमबीसी वाली जो कट ऑफ है, एमबीसी वाली कट ऑफ, ये 100 से 115 हो सकती है, इसके अलावा कट ऑफ नहीं जाएगी दोस्तों, ये ही कट ऑफ है और ये ही रहेंगी, ये अभी मैं आपसे कह रहा हूं। अब हमारा मेन सवाल, सर अब आगे क्या, अब आगे क्या करें, सपोज करो ये कट ऑफ दोस्तों, सपोज नहीं यही कट ऑफ रहेगी, आपको मैं अभी बता रहा हूं, और आपको समय दिया जाता है कितने महीने का, 5 महीने का। जिस विद्यार्थी को स्टेनो नहीं आती है, जिसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, उसके मार्क्स हर एग्जाम में अच्छे आएंगे, और जिसको स्टेनो नहीं आती उसको स्टेनो सीखनी चाहिए, इस समय में अपनी स्पीड मेंटेन करनी चाहिए। अगर आप स्टेनो सीखने बैठोगे तो आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, स्टेनो अगर सीखोगे तो 1 महीने में आप उसको लिखना सीखोगे कि किस तरह से हम 1 महीने में अल्फाबेट्स को लिखते हैं, फिर शब्दों को लिखना सीखोगे, फिर पैराग्राफ को लिखना सीखोगे, और फिर अपनी आपकी स्पीड जो है वो बन पाएगी। तो शब्द, आपके अल्फाबेट्स, फिर शब्द, और फिर पैराग्राफ, है ना। तो इस तरह से तकरीबन 3 महीने में ये इनकी स्पीड जो है वो तैयार हो जाती है, मतलब हमें लिखने की रिदम आ जाती है, और रिदम आने के बाद उसके बाद हम 2 महीने में हमारी स्पीड जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। तो ये एक बेसिक तरीका है स्टेनो को सीखने का। तो सर स्टेनो कैसे सीखे, कहां से सीखे, क्या सीखे, तो ये दोस्तों अभी भी बता रहा हूं कि बहुत सारे YouTube पर आपको स्टेनो सिखाने वाले मिलेंगे, उनसे आपको नहीं सीखनी है। मैं आपको यहां हमारे एक चैनल पर आपको नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे स्टूडेंट से, एक ऐसे विद्यार्थी से, या कदू एक ऐसे सिलेक्टेड पर्सन से मिलाना चाहूंगा जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जो टॉपर रह चुका है इस स्टेनो के एग्जाम्स का, जिसकी स्टेनो की स्पीड बहुत अच्छी है, और फिलहाल हाई कोर्ट जयपुर में पोस्टेड है। मैं उस बंदे से, उस बच्चे से मैं आपको मिलाना चाहूंगा, असल में वो मेरा ही स्टूडेंट है, और वर्तमान में वो सिलेक्टेड है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उनको लेके आऊंगा, उनसे मिलाऊंगा, और उनसे बताऊंगा कि आपको किस तरह से आपको उनकी जानकारी स्टेनो के लिए करनी चाहिए, किस तरह से। उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा मैं आप ही के सामने, अगर वो एग्री होंगे तो, कि मैं आपको उनसे कुछ टिप्स जो है, कुछ गाइड्स जो है वो आपको दिला पाऊं। और अगर आप उनकी उन गाइड्स को, उनकी टिप्स को अगर लेकर के तैयारी करेंगे तो 100% डेफिनेटली आप इस एग्जाम में सेलेक्ट होंगे। और दोस्तों हाथ का हुनर, मेरा कहना अभी भी है, हाथ का हुनर कभी जाया नहीं जाता, हाथ का हुनर कभी जाया नहीं जाता, बस कोशिश तो करके देखिए दोस्तों। इसी बात को फिर से रिपीट करूंगा कि अब भी कह रहा हूं कि हाथ का हुनर है, स्टेनो सीख लो, कभी जाया नहीं जाएगा। आपको सिखाने वाले हैं इसी YouTube चैनल पर, यहीं पर बने रहना और इस वीडियो को फैलाते रहना। इसी आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।